स्वागत है हमारे चैनल फॉर्म साइंस में आर कुमार पे। तो आज हम लोग क्लास 6-7 के चैप्टर नंबर 1 को पढ़ रहे थे। उसमें का पार्ट 1 पार्ट 2 अच्छे तरीके से पढ़ लिए और आज के वीडियो कौन होगा, पार्ट 3 होगा। तो आज का वीडियो कौन होगा, पार्ट 3। ठीक है, तो पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ने के बाद आज के वीडियो में हम पार्ट 3 करेंगे। और ये जो आपका चैप्टर पार्ट 4 में पोषण यानी कि प्लांट न्यूट्रिशन जो हम लोग पढ़ रहे थे, इसका लास्ट पार्ट है, ये लास्ट पार्ट है। उसके बाद जब लास्ट पार्ट ये खत्म कर लेंगे तो इसका स्क्रीन पीडीएफ लगा देंगे आपको। लास्ट में जब वीडियो खत्म हो जाएगा, क्लास खत्म हो जाएगा, उसके बाद नीचे में 2-4-5 मिनट का स्क्रीन वीडियो लगा करके और आपको नीचे जो सारांश दिया हुआ रहता है ना, क्या क्या पढ़े उसको हम 3 तरीके से आपको किताब से ही बता देंगे। ठीक है, आपको पता चल जाएगा क्या क्या हम पढ़े। ठीक है, फिगर भी उसी में दिया हुआ, तो फिगर भी हम ड्रॉ करके उसी में आपको दिखा देंगे। ठीक है, चलिए तो आज का क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज का क्लास हम शुरू करते हैं। आज के क्लास में शुरू कर लिए हैं, तो वहाँ पे आपको बता दें कि पहले जो क्लास में हम पार्ट 1 में आपको पार्ट 2 में क्या क्या पढ़े उसका थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं। पार्ट 1 वीडियो में हम लोग ये पढ़े थे कि पोषण क्या होता है, पोषण के प्रकार पढ़े थे, स्वपोषण प्रपोषण पढ़े थे। ठीक है, और पार्ट 2 में हम लोग पढ़े थे प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़े थे। और प्रकाश संश्लेषण में जो सामग्री उपयोग होता है, जो सामग्री की जरूरत होती है, जो सामग्री की आवश्यकता होती है, उसको देखे थे। तो आपसे बताए प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चीज़ सामग्री की आवश्यकता होती है, ये आप कमेंट में पिन कीजिए। ठीक है, कमेंट में लिख दीजिए। ठीक है, तो आज का क्लास हमारा है, एक छोटा सा बॉक्स में आपको कोशिका के बारे में दिया हुआ था, तो कोशिका भी ऐड कर लिए हैं। और पौधे में जो अन्य प्रकार से पोषण होते हैं वो 3 देखेंगे, सजीवी संबंध देखेंगे। और मिट्टी में जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, मतलब क्या कि मिट्टी में जो पोषक तत्व आपूर्ति होते रहता है ना, पूर्ति होते रहता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कोशिका। तो कोशिका की जहाँ तक बात है, तो हमारा जो शरीर होता है, पेड़ पौधा का शरीर होता है, वो एक छोटे से सूक्ष्म इकाई से क्या होते हैं, बने होते हैं। एकदम सूक्ष्म इकाई से क्या होते हैं, बने होते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, कोशिका कहते हैं। जैसे ईंटा है ना, जैसे दीवार घर बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ईंटा मंगवाते हैं। तो ईंटा छोटा छोटा होता है, लेकिन उसको जोड़ करके क्या कर लेते हैं हम लोग, बड़ा बड़ा बिल्डिंग, बड़ा बड़ा घर बना लेते हैं। उसी प्रकार से हमारा जो शरीर है, जीव का शरीर है, सजीव का जो शरीर है, वो क्या होता है, छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जिसे इंग्लिश में सेल बोलते हैं। देखिए, अब यहाँ पे ज़्यादा हम खोज के बारे में नहीं बताएंगे, लेकिन आपको बता दें कि मृत कोशिका का जो खोज किया था वो रॉबर्ट हुक किया था। ठीक है ना, हुक। और जो जीवित कोशिका का खोज किया था वो लीवन हॉक किए थे। ठीक है, वैज्ञानिक का नाम है, वो हम आगे क्लास में पढ़ेंगे बेहतरीन तरीके से। ठीक है, 9th में पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ आपको बस थोड़ा सा बॉक्स में दिया हुआ था, तो आपको एक ओवरव्यू बता देते हैं कि आगे कोशिका क्या होता है ना। तो शरीर के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। कोशिका जो है हमारे शरीर का सबसे सूक्ष्म इकाई, इसी से मिलकर हमारा कोशिका बना होता है। कोशिका के हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप से या सूक्ष्मदर्शी से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें पढ़ना था आपको। ठीक है, कोशिका के अंग की बात कीजिएगा तो 2-3 अंग का नाम आपको बता देते हैं। वो केंद्र होता है, वो झिल्ली होता है, वो केंद्रक द्रव होता है। जैसे कोशिका द्रव बोलिए, केंद्रक में जो पाया जाता है उसको केंद्रक द्रव बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं, देखिए फिगर बनाते हैं आपको, यहाँ पे हम साइड में कोशिका का फिगर लगा भी देंगे। ठीक है, साइड में लगा भी देंगे कोशिका फिगर। देखिए मान लेते हैं कि क्या है, एक प्रकार कोशिका। ठीक है, जो सावरी झिल्ली होती है तो झिल्ली बोलते हैं इसको। यहाँ जो अंदर में भरा होता है इसको कोशिका द्रव बोलते हैं। लेकिन केंद्रक जो अंदर भरा होता है, केंद्रक और न्यूक्लियस हो गया, तो ये इसके अंदर भरा होता है, इसको बोलते हैं केंद्रक द्रव। ठीक है, तुम आगे पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। यहाँ पर सिर्फ आपको इतना बता देते हैं कि कोशिका होता क्या है। तो कोशिका क्या होता है, सजीवों के शरीर की सूक्ष्म इकाइयों से बनता है, जो क्या कहलाता है, कोशिका कहलाता है। कोशिका को सूक्ष्मदर्शी द्वारा क्या कर सकते हैं, देखा जा सकता है। कोशिका के अंग क्या क्या है, केंद्रक है, कोशिका द्रव है, कोशिका झिल्ली है, और भी होता है, लाइसोसोम होता है, साइटोप्लाज्म होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है। तो ये सब हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, यहाँ आपको दिया हुआ नहीं, बस खाली एक तो बॉक्स में दिया हुआ था, तब ऐड कर लिए। यहाँ पे छोड़ भी सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे आप दिखा देंगे पीडीएफ में आपको कहाँ पे ऐड किया हुआ। ठीक है, चलिए जब आप ये हम पढ़ लिए, उसके बाद जो मेरा आज का जो टॉपिक होगा, मेन टॉपिक ये होगा कि पौधे जो अन्य प्रकार से पोषण किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, जैसे परजीवी, कुछ ऐसा पौधा होता है जिसके पास क्लोरोफिल हो गया, चाहे पत्ती नहीं होता है ना, तो वो खाना कैसे बनाएगा। तो उसके लिए भी क्या होगा, जैसे दूसरा के पेड़ पर लपेट के रहेगा, जैसे अमर बेल हो गया, अमरलत्ती जिसको आप लोग बोलते हैं, तो वो कौन सा पौधा हो गया, देखिए कौन सा पौधा हो गया, परजीवी पौधा हो गया ना। तो वे पौधा है ना, जो मृत क्या वे पौधा जो अपना भोजन दूसरे पर जीवित रख, जैसे कि दूसरे जीवित पौधे से क्या करते हैं, अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उसको क्या करते हैं हम लोग, परजीवी कहते हैं। उसके बाद क्या है, एक ठो मृतजीवी है। तो मृतजीवी की बात कीजिएगा तो जो मृत, जैसे सरल गरल चीज से क्या करेगा, वो अपना भोजन प्राप्त करे, उसको मृतजीवी। जैसे मशरूम हो गया, कवक हो गया, ठीक है, ऐसा क्या करता है, सरल गरल से क्या करता है, अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, तो उसको मृतजीवी बोलते हैं। एगो कीटभक्षी पौधा, कीटभक्षी पौधा में आपको बता दें, उसका फिगर में आपको बताएंगे। ठीक है, वो आकार होता है, ठीक है ना, वो क्या करेगा कि खुला रहेगा, वहाँ पे कोई कीड़ा उड़ा से जो भोजन प्राप्त करता है उसको क्या बोलते हैं, कीटभक्षी। भक्षी मतलब क्या करना, उसको खा जाना। ठीक है, भक्षी मतलब उसको मार देना। ठीक है, तो कीटभक्षी पौधा की अगर बात कीजिएगा तो वह वैसा पैदा होता है जो उसके एक ऐसी आकृति होती है ना,
घड़ा आकृति, घड़ा जैसे आकृति होती है उसमें अगर वो बैठा है ना, कीड़ा उड़ा छोटा छोटा बैठा तो इसका कर लेता है, उसको बंद कर लेता है। जैसे मान लेते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि ऐसा पत्ता है, ठीक है, अब पत्ता दोनों तरफ से ऐसा 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 होला, ऐसा ऐसा होला, ऐसा ऐसा होला, ठीक है, ये खुला हुआ, ठीक है, ये क्या हो गया है, खुला हुआ। जब पर भी एक पर मान लीजिए कि कोई कीड़ा बैठा है, ठीक है, कोई कीड़ा बैठा, ठीक है, कीड़ा बैठा है, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, अपने दोनों क्लोज कर लेगा, ठीक है। अब बंद करने के बाद उसको क्या करेगा, उसी से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त कर लेगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कीटभक्षी पौधा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए सहजीवी संबंध, देखिए एक दूसरे जीव पर जो निर्भर रहता है उसे क्या कहते हैं, सहजीवी संबंध। जैसे साथ रह गया और उसके लिए निर्भर है और उसके लिए निर्भर है, ठीक है, वो उसको फायदा पहुंचा रहा है, उसको फायदा पहुंचा रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सहजीवी संबंध बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद एक बात है आपको है, मृदा में पोषक तत्व की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है, तो इसको भी देखेंगे। इससे पहले जो आपको हम समझाए हैं, जो बताए हैं, उसके बारे में हम पढ़ के आपको बोर्ड पे बता देते हैं, ठीक है। देखिए परजीवी पौधा में आपको बताएं कि जो पौधा अपना भोजन दूसरे जीवित पौधे से क्या करे, प्राप्त करे, उसे क्या कहते हैं हम लोग, परजीवी पौधा कहते हैं। जैसे क्या हो गया, अमरबेल, ठीक है। उसके बाद क्या बताया आपको, मृतजीवी पौधा, जो जीव मृत एवं सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करे उसे क्या कहते हैं हम लोग, मृतजीवी करते हैं। ये कौन हो गया, कवक या मशरूम उसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए कीटभक्षी पौधा के बारे में आपको बताएं, ये पौधे कीड़े को पकड़कर अपना उनसे क्या करता है, पोषक प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, कीटभक्षी पौधा बोलते हैं। जैसे क्या हो गया, पिचर प्लांट आता है, ठीक है, पिचर प्लांट, फिगर बता देंगे आपको हम, चलिए ठीक है। देखिए सहजीवी संबंध जहाँ तक बात है तो इसके बारे में बताया आपको कि जब दो जीव एक दूसरे पर क्या हो, लाभ पहुंचाते हो, एक दूसरे से मिला हो, एक दूसरे के साथ रहता हो, एक दूसरे को क्या करे, लाभ पहुंचाए हो, बताए ना, तो वो पहुंचाए हुए साथ रहते हो, ठीक है ना, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, सहजीविता कहते हैं। और जैसे हो गया लाइकेन है ना, शैवाल प्लस कवक, ठीक है। चलिए ये हो गया लाइकेन, आपके बुक में ही दिया हुआ था, लाइकेन और शैवाल प्लस कवक, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बस फटक से करेंगे। उसके बाद देखिए लास्ट जो टॉपिक हमारे इस चैप्टर का जो बच रहा है वो बच रहा है कि मृदा में पोषक की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। तो मृदा में जो पुनः पोषक की पूर्ति होती है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण से होता है। तो कैसे होता है इसको देख लेते हैं। देखिए पौधे में मिट्टी से नाइट्रोजन और अन्य खनिज लेते हैं, सिंपल बात है, पौधे क्या करते हैं, मिट्टी से नाइट्रोजन ले लेते हैं और अन्य खनिज लेते हैं, जल हो गया, उसमें खाद डालते हैं, तो क्या करता है वो पौधा अपना ग्रोथ करता है, ठीक है। उसका देखिए फसल उगाने से मिट्टी कि पोषक तत्व क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। जब फसल उगाते हैं तो उसमें से क्या होता है, मिट्टी की पोषक तत्व जो होता है वो खत्म हो जाए। जैसे आलू का फसल लगाया, उसमें गोबर दे दिए, खाद खली दे दिए, ठीक है। और फिर जब उसमें दूसरा फसल लगाते हैं तो क्या करते हैं, उसको फिर से उसमें खाद खली दे करके और उसमें 3 तरीके को जोताई उताई करके क्या करते हैं, उसको फिर से उसमें उगाते हैं फसल, ठीक है। इनकी पूर्ति खाद उर्वरक तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण से करने वाले जीवाणुओं द्वारा होती है ना। जो इस नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले जीवाणुओं द्वारा होती है। अब वो जो जीवाणु का नाम होता है उसको बोलते हैं राइबोजियम, ठीक है ना, राइजोवियम, ठीक है, कहलाते हैं, ठीक है। राइबोजियम जो होते हैं वो जीवाणु, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। ये कहाँ, चना, मटर, मूंगफली, सेम तथा अन्य है ना फलीदार पादपों के जड़ों में रहते हैं, ठीक है। तो ये हम पढ़ लिए, अभी यहाँ तक वीडियो आप पढ़ लिए। इसके बाद ये जो आपका वीडियो है वो पार्ट कितना है, पार्ट 3 है, ठीक है। ये पार्ट 3 खत्म हो गया है, ठीक है। लेकिन अभी हम आपको पीडीएफ से, किससे, जो इसका एनसीईआरटी बुक का पीडीएफ है ना, पीडीएफ से आपको बता देंगे, उसमें कैसे सारांश दिया हुआ है उसको बता देंगे, और कुछ क्वेश्चन को भी देखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन को देखेंगे वो आपको बना लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे। लेकिन इस जो पादपों में पोषण है ना, पादपों में पोषण है, इसका हम क्या करेंगे, टॉप है ना 30 एमसीक्यू देखेंगे। कितना देखेंगे एमसीक्यू, टॉप 30 या टॉप 50 एमसीक्यू वो देख लेंगे। जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप चैनल पे नए समाप्त, यानी कि क्लास आपका ये समाप्त नहीं हो रहा है, ये स्लाइड समाप्त हो रहा है, ठीक है। अभी आपको क्लास स्टार्ट ही रहेगा, अभी देखिएगा आगे हम पीडीएफ से आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग स्क्रीन पे आ गए हैं और स्क्रीन पे आपको बताए थे, अभी वीडियो में ही क्लास में ही बताए थे कि आपको स्क्रीन पर से हमको बता देंगे कि क्या क्या हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े जो वो पहले पहले सबसे पहले पादपों में पोषण, ये पहला चैप्टर हम लोग शुरू किए थे, ठीक है। पादपों में पोषण क्या किए थे, शुरू किए थे, क्या किए थे, पादपों में पोषण शुरू किए थे। तो मात्र 5 मिनट आपका लेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ठीक है। पादपों में पोषण शुरू किए थे, इसमें क्या क्या पढ़ा है आपको देखिए फटाफट अभी हम आपको बता देते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या पढ़े थे हम लोग, पोषण के बारे में पढ़े थे। अब पोषण के बाद क्या पढ़े थे, पोषण के प्रकार में क्या क्या पढ़े थे, पोषण के प्रकार में जो आप लोग को हम पढ़े थे, पोषण के प्रकार में जो पढ़े थे हम लोग, देखिए स्वपोषण पढ़े थे, है ना, विषम पोषी पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हुए फिर आगे हम बढ़े थे, आगे बढ़ते हुए देखिए बताते थे आपको देखिए पादपों में पोषण की विधि हो गया। पादपों में पोषण पढ़ने के बाद आपको क्या पढ़ा दिए हम, प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ा दिए थे पार्ट 2 में।
प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ा दिए थे। प्रकाश संश्लेषण को बेहतरीन तरीके से पढ़ने के बाद फटाक से हम नीचे आ गए थे, इसको नीचे आ गए थे। नीचे आने के बाद देखिए प्रकाश संश्लेषण पोषक तत्व पूरा बेहतरीन तरीके से पढ़ाने के बाद देखिए यही बॉक्स में कोशिका दिया हुआ है ना, इसी के बारे में भी लिखा थे आपको, ठीक है। तो आपको लगा कि कहाँ से सर बता रहे हैं, देखो यही वाला बताए थे, ठीक है। तो ये भी हम पढ़ के आपको बता दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे, उसके बाद आगे हम आज बढ़ते चले गए हैं बेहतरीन तरीके से। देखिए ये जो ई वाला फिगर आपको हम पहले बता दिए थे, ठीक है। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण का ये फिगर है, प्रकाश संश्लेषण का ये फिगर है, देख लीजिए आप लोग। देखिए प्रकाश संश्लेषण का ये फिगर है, ठीक है। जब प्रकाश संश्लेषण का फिगर देख लिए थे, उसके बाद हम लोग शैवाल के बारे में पढ़े, शैवाल के बारे में पढ़े, ठीक है। विषमपोनी प्रणाली पढ़े, परपोषी करा, देखिए यही अमरबेल, देखिए ना पेड़, दूसरा पेड़ पर है ना, दूसरा पेड़ पे क्या कर रहा है, ये न्यूट्रिशन प्राप्त कर रहा है। देखिए ये दूसरा पेड़ पर क्या कर रहा है, न्यूट्रिशन प्राप्त कर रहा है ना, दूसरा पेड़ पर न्यूट्रिशन प्राप्त कर रहा है ना, इसी को अमरबेल या अमरलेती बोलते हैं, ठीक है। देखिए लिखा हुआ भी यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखिए लिखा हुआ ना, परपोषी पादप पर अमरबेल, ठीक है। देखिए उसके बाद हम लोग वो पढ़ने के बाद कीट पक्षी पौधे के बारे में पढ़े थे। कीट पक्षी के बारे में आपको बता दिए कि जो कीट मारकर खाता है, ठीक है। अब इसका फिगर भी दिखा देते हैं आपको, देखिए ये रहा, देखिए है ना, ये देखिए पीछे प्लांट लिखा हुआ है ना, देखिए ये देखिए ये रहा आपका कीट पक्षी ला, ये है ना हल्ला नंबर ढक्कन नुमा बनाया हुआ है, गहरा। यहाँ पे क्या करता है, पौधा कीट घुस जाएगा, उसे क्या कर लेगा, अपना भोजन प्राप्त कर लेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, है ना, घटपर्णी या पिचर प्लांट में जड़ों ढक्कन जैसी संरचना होती है, ठीक है। इसको जब हम पढ़ लिए, इसको पढ़ लिए थे, तो उसके बाद आपको बता दिए थे कि मशरूम के बारे में बता दिए, सड़े गले जो वस्तु से क्या करते हैं, ये पोषण प्राप्त करते हैं, पोषण कहलाती है। उसके बाद पढ़ते हुए पढ़ते हुए पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ते रहे, लाइकेन सजीवी संबंध पढ़ लिए थे, ये मृदा लास्ट टॉपिक पढ़े थे। अब देखिए आपका जो मेन इसमें से देखिए ये जो आपका प्रमुख शब्दावली दिया हुआ है, इसको भी बेहतरीन तरीके से आपको हम बता देते, ठीक है। पोषण के बारे में पढ़े, स्वपोषी के बारे में पढ़े, क्लोरोफिल के बारे में पढ़े, विषमपोषी के बारे में पढ़े, परपोषी के बारे में पढ़े, कीटभक्षी पौधे के बारे में पढ़े, पोषक के बारे में पढ़े, परजीवी पढ़े, प्रकाश संश्लेषण पढ़े, मृतजीवी पढ़े, रंध्र पढ़े, सहजीवी संबंध पढ़े, कवक पढ़े, ठीक है। अब जो आपका यहाँ पे दिया हुआ आपने क्या सीखा, इसको हम पढ़ के बताएंगे और आपका इस क्लास क्या हो जाएगा, समाप्त। चलिए देखिए क्या दिया हुआ है, पहले उसको हम पढ़ के आपको फटाफट बता देते हैं, ठीक है। ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, फटाफट क्या करेंगे, क्लास को एंड करेंगे, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है, सबसे पहले छोटा कर लेते हैं ताकि साइज आपको समझ में आए। देखिए सजीवों, है ना, सभी सजीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग वे अपनी वृद्धि एवं शरीर में रख रखाव के लिए तथा आवश्यक आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं, ठीक है। ये आपको बता दी थे, ठीक है। उसके बाद देखिए हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य, है ना, खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं, मतलब क्या खुद से बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या दिया है कि हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज लवण जैसे रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ठीक है। इसके बारे में भी आपको बताए थे हम क्लास में, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो आगे लिखा हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए, इधर कर लेते हैं, ठीक है। वो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश, है ना, अनिवार्य रूप से आवश्यक है, इसके बारे में भी आपको बताए थे क्लास में। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश प्रकाश क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्पाद होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के बाद बनता है, आपको बताए थे, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का संचय किया जाता है, ये भी आपको हम बताए थे क्लास में, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होती है, इस ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उनकी उत्तरजीविता के लिए क्या किया जाता है, इसके बारे में भी आपको हम बताए थे, ठीक है। अब देखिए अब लास्ट दो बच गया, इसको भी पढ़ के बता देते हैं आपको। कवक अपना भोजन, है ना, कवक अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैसे जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं, है ना, वे मृतजीवी कहलाते हैं, बता दिए थे। अमरवेल जैसे पौधा परजीवी है, वे परपोषी पादप से अपना भोजन क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, इसके बारे में भी आपको बता दिए थे हम। देखिए कुछ पादप एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं, अतः क्या कहलाते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास आपका यहीं पे समाप्त होता है। बाकी बात आपको दिखा दे कि ये देखिए अभ्यास प्रश्न प्रश्न दिया हुआ है, इस लोग को आप ये सब आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, बेहतरीन तरीके से कर लीजिएगा। अगर दिक्कत होगा तो बता दीजिएगा, हम आपको इसको भी करा देंगे, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। क्लास समाप्त होने से पहले आपको बता दें, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। धन्यवाद।